अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। जो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फीडबैक दे रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा आपको बताता चाहूँ, जो लोग भी मेरी प्रेडिक्शंस देख रहे हैं वो अपना पर्सनल चार्ट रीड करवाना चाहते हैं, पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो काइंडली प्लीज इंस्टाग्राम पर रब्ता कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आपको जवाब मिलेगा और तमाम रिक्वायरमेंट्स बता दी जाएंगी। ठीक है। और दूसरी बात, आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों के लिए पिछली प्रिडिक्शंस मेरी अच्छी रही हैं और उनको समझ आया है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम प्रिडिक्शंस जो हैं वो असेंडेंट बेस्ड है, इनका कोई भी ताल्लुक आपके सन साइन और आपके मून साइन के साथ नहीं है। ठीक है, ये भी क्लियर कर दूं। और पहले मंथ में आपको अच्छा लगा तो आई थॉट कि मुझे नेक्स्ट मंथ भी देनी चाहिए, और अक्टूबर 2022 की प्रेडिक्शन के साथ मैं हाजिर हूँ। अक्टूबर में क्या होने वाला है? अक्टूबर में जो मेजर मुझे चीज़ें नज़र आती हुई नज़र आ रही हैं, एक तो मरकरी एग्ज़ॉल्टेड है। लास्ट मंथ से वो एग्ज़ॉल्शन में आया था, अभी भी वो एग्ज़ॉल्टेड है। और जिन लोगों को मैंने बोला था फ़ायदे होंगे, जिन लोगों का मरकरी एग्ज़ॉल्टेड है, ख़ास तौर पे सुंबला वाले, उनका फर्स्ट हाउस है, उनका एग्ज़ॉल्शन में अगर वो आ जाता है तो बहुत अच्छा है। या जिन लोगों का 9th हाउस जो है वो सुंबला है, उनके लिए बहुत अच्छा है। 5th हाउस वालों के लिए बहुत अच्छा है। 10th 11th के लिए बहुत अच्छा है। 2nd वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस आधा महीना जो है अक्टूबर का, इसमें भी ऐसी सिचुएशन रहेगी। जो वर्गो है वहां पर मरकरी मौजूद रहेगा, एग्जॉल्शन में रहेगा। अब यहाँ पर सूरज भी साथ आ गया, और सूरज के साथ आने से क्या होगा, एक योग बनेगा जिसको बोलते हैं बुध आदित्य योग। तो जिन लोगों के चार्ट में बुध आदित्य योग ऑलरेडी प्रेजेंट है, या जिन लोगों के चार्ट में मरकरी एग्जॉल्टेड है, उनको ये 110% रिजल्ट देने जा रहा है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट देने जा रहा है। चेक करना यह है कि आपके चार्ट में बुध आदित्य योग है या नहीं है, या आपके चार्ट में जो मरकरी है वो एग्जॉल्टेड है या नहीं है। फिर इसी महीने इन दोनों को एक और सयारा ज्वाइन करेगा, ज़हरा यानी वीनस। वो और अच्छा कंजंक्शन बनेगा, वो 3 प्लैनेट्स बनेंगे। हर ज़ोडिएक के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देंगे। कुछ ज़ोडिएक्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देने वाला है ये तीनों सितारों का इनका कंजंक्शन। और कुछ के लिए जस्ट एवरेज परफॉर्म करेगा, और कुछ के लिए अनफॉर्चुनेटली शायद कुछ खास ना दे पाए। तो देखते हैं तमाम 12 ज़ोडिएक्स को कि किस तरह से इस महीने में उनके साथ क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। एक बात और करता चाहूँ, जो लोग मुझे कहते हैं थोड़ी लेंथी वीडियो बनाया करो, उनसे मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि मैं फ़िज़ूल बातें करके एक ही बात को बार-बार रिपीट करके ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था बेसिकली, यूट्यूब पर आने का मकसद ये था कि आपको बेसिक्स सिखाई जाए और आपको पॉइंट्स बताए जाएँ, की पॉइंट्स, कि ये प्लैनेट यहाँ पर आ रहा है, आपके साथ ये कर रहा है। तो आपने बस ये देखना आपके चार्ट में वो प्लैनेट पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, यानी मेलेफिक है या बेनेफिक है। आपको वो फ़ायदा देता है या नुकसान देता है, ताकि आप मेरी जो भी ये मंथली प्रेडिक्शंस होती हैं, उनको सुनने के बाद आप उनको अ, देखा करें, और जो भी आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं वो लिया करें, और सदक़ात वगैरह, खैरात वगैरह जो भी आपकी हैं वो दिया करें, चैंटिंग्स किया करें, ताकि आपको कम से कम जो है वो प्लैनेट जो है उसका उसके नहस असरात आप पर कम हो। तो कोशिश करता हूँ कि छोटी बात करूँ, टू द पॉइंट करूँ, जो आपको समझ में आए। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ, और बात करते हैं तमाम 12 ज़ोडिएक साइंस की। 2022 कैसा गुजरेगा उसकी बात करते हैं। सो कैंसेरियंस, चांद और राहु तकरीबन 2 सवा 2 दिन के लिए आपके 10th हाउस में इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं। 10वें घर में राहु और चांद के इकट्ठे होना मतलब उस 2 सवा 2 दिन के लिए आपके 10वें घर में ग्रहण लगने वाला है। तो जब भी किसी घर में ग्रहण लगता है, यानी राहु और चांद इकट्ठे होते हैं, तो उस घर में इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जॉब, करियर जो भी है आपका, 10th हाउस इज अबाउट योर प्रोफेशन, जो आप काम काज करते हैं उसमें आपको परेशानी आने वाली है कैंसेरियंस। तो कोशिश करें वो उस चीज़ को संभालें, संभाल सकते हैं रेमेडीज करें, और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करके अपना चार्ट रीड करवाएं और उसका इलाज करवा सकते हैं, आप रेमेडीज ले सकते हैं ताकि ज़्यादा मसला ना हो। इसके बाद सूरज और ज़हरा आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। जब वो 4th हाउस में आएंगे तो आपकी 7th एस्पेक्ट उनका आपके 10th हाउस पर होगा। तो 2 सवा 2 दिन के लिए जो चांद होगा वो डेंट तो डालेगा कामकाज में, लेकिन साथ सैटर्न सॉरी वीनस और सन का 4th हाउस से आपके 10th हाउस को देखना सूरत हाल को थोड़ी बेहतर करेगा, थोड़ी आसानी लेकर आएगा। मोहब्बत के मामलात की बात करें, आपके लव मैटर्स की, लव अफेयर्स की, तो मिला-जुला रुझान है, एक मिक्स रिजल्ट है। उसकी वजह क्या है कि मार्स तो आपके आएगा 11th हाउस में। तो जब मार्स आपके 11th हाउस में होगा ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये नए रिश्ते बनाने के लिए,
क्योंकि 11th हाउस हमारे फ्रेंड सर्कल का है, नए दोस्त बनाने का घर है। तो 10th हाउस में जब वो मार्स आएगा तो इट मीन्स ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आप नए दोस्त बनाएंगे, मे बी आप किसी के साथ रिलेशन में आ सकते हैं। लेकिन जब यही मार्स 11th हाउस से नेक्स्ट हाफ ऑफ द मंथ 12th हाउस में जाएगा, तो यही मार्स प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कपल्स में बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, यहाँ तक कि बात सेपरेशन तक भी जा सकती है। तो इसको भी आपने थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगला महीना जो है आधा वो आपके लव अफेयर्स और लव मैटर्स को लेकर अच्छा नहीं है, क्योंकि मार्च 12th हाउस में आ गया और साथ ही सैटर्न आपके 7th हाउस में होगा। 7th हाउस इज अबाउट आवर पार्टनरशिप, यानी हमारी शादीशुदा लाइफ। तो जो कैंसेरियंस मैरिड हैं उनको चाहिए इस हाफ मंथ को, नेक्स्ट हाफ ऑफ द मंथ, जो 16 अक्टूबर के बाद से ऑनवर्ड्स आपका अक्टूबर है, उसको अच्छे तरीके से गुजारें, कोशिश करें लड़ाई झगड़े से परहेज करें, नहीं तो बात ज़्यादा बढ़ सकती है। तो कैंसिलियंस ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।